नमस्कार, आपके साथ मैं सान्या जैन। 5 PM शो में आप सभी का स्वागत है। आइए रुक करते हैं दिन की बड़ी खबरों का। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की सोमवार को हुई बैठक में 4 राज्यों के चुनाव में कांग्रेस के खराब प्रदर्शन पर चर्चा हुई। अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने हार पर चिंता जाहिर की। उन्होंने कहा, इस हार पर ध्यान देना होगा। अगर सच्चाई से मुंह फेरा तो सही सबक नहीं मिलेगा। उन्होंने कहा कि मैं एक ग्रुप बनाना चाहती हूं जो इस हार के हर पहल पर विचार करेगा। हमें ये समझना होगा कि केरल और असम में क्यों हारे। सोनिया ने कहा, अध्यक्ष के चुनाव को लेकर भी CWC में चर्चा हुई है। हालांकि कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि अध्यक्ष पद में चुनावों की तारीखें तय हो गई हैं। रिपोर्ट्स में कांग्रेस महासचिव KC वेणुगोपाल के हवाले से बताया गया है कि चुनाव 23 जून को होगा। बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के 43 मंत्रियों ने सोमवार को शपथ ली। इसके बाद राज्यपाल धनखड़ ने एक बार फिर बंगाल हिंसा को लेकर नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कहा कि हिंसा खत्म करने को लेकर राज्य सरकार में कोई जिम्मेदारी नहीं दिखी। हालात बताते हैं कि सरकार भी यही चाहती थी। राज्यपाल बोले कि बंगाल में संविधान खत्म हो गया है। रात में हिंसा की खबरें मिलती हैं और सुबह सब ठीक बताया जाता है। राज्यपाल धनखड़ ने इससे पहले 5 मई को ममता के शपथ ग्रहण के दिन भी बंगाल हिंसा का मुद्दा उठाया था। दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी को बहुत मुश्किल से पूरा किया जा रहा है। इस बीच अब वैक्सीन की किल्लत भी सामने आने लगी है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने बताया कि कोवैक्सीन का केवल 1 दिन का स्टॉक बचा है। कोविशील्ड का स्टॉक केवल 3 से 4 दिन तक चलेगा। जैन ने केंद्र से जल्द वैक्सीन उपलब्ध कराने की अपील की है। इससे पहले रविवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी वैक्सीन की कमी की बात कही थी। उन्होंने कहा था कि हमने केंद्र से सहयोग मांगा है और उम्मीद है कि सहयोग मिलेगा। खबरों के हर पहलू पर है हमारी नजर। सलीके से दिखाते हैं हम सच्ची खबर। एक ही ऐप पर आपको मिलेगी देश दुनिया की हर खबर। हमारी सोशल वॉल के जरिए हो दुनिया से कनेक्ट। मोबाइल पर एक टैप कर फ्री में पढ़ें हमारा ई-पेपर। एक टैप पर देखें इंटरेस्टिंग शॉर्ट वीडियो। मृदुभाषी अखबार के QR कोड को स्कैन कर देखें खबरें। अभी इंस्टॉल करें मृदुभाषी ऐप। चुनाव कुंभ और ऑक्सीजन सप्लाई जैसे 21 मामलों पर सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को सुनवाई की। जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने इस मामले पर सरकारी एफिडेविट मीडिया तक पहुंचने पर नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने रविवार देर रात एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट पहुंचाया। सोमवार सुबह 10 बजे ये हमें मिला, लेकिन मीडिया के पास ये रात में ही पहुंच गया था, जिस पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट को सफाई दी। उन्होंने कहा कि राज्य को भी हमने अपना हलफनामा भेजा था, वहां से कोई गड़बड़ी हुई होगी। कोर्ट ने कहा कि हम वैक्सीनेशन और हॉस्पिटलाइजेशन पॉलिसी पर केंद्र के एफिडेविट को पढ़ेंगे। इसके बाद अदालत ने सुनवाई गुरुवार तक स्थगित कर दी। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पर रोक लगाने की मांग तेज होती जा रही है। दिल्ली हाईकोर्ट में सोमवार को इस पर रोक लगाने की मांग को लेकर याचिका लगाई गई है। हाईकोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई के लिए मंगलवार का समय दिया है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में ऐसी ही एक अर्जी लगाई गई थी। ऐसी ने मामले में फिलहाल दखल देने से मना कर दिया था। कोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा था कि वह हाईकोर्ट से जल्द सुनवाई आग्रह करें। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हम उम्मीद करते हैं कि हाईकोर्ट इस पर सुनवाई के लिए जल्द बेंच का गठन करेगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। अगले शो में फिर मुलाकात होगी बड़ी सुर्खियों के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए मृदुभाषी।